ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के प्रथम भाग समाधिपाद के अंतर्गत कल मैंने आपको बतलाया कि ईश्वर प्रणिधान से लाभ क्या होता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के असंप्रज्ञात समाधि के पूर्व 9 प्रकार के विघ्न या अंतराय होते हैं। वो आपको बतलाए व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, चित्तत्व। भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, 9 विघ्न ये बताए। ते अंतराया, यही विघ्न होते हैं। इनके साथ में 4 प्रकार की स्थितियां और होती हैं। दुख, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। श्वास प्रश्वास को अलग अलग कर लें तो 5 हो जाते हैं। एक ये विक्षेप सह भुवा, विक्षेपों के साथ होने वाले ये प्रभाव है। दुख आप समझते ही हैं। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य कहलाता है कि इच्छित लाभ न होने पर, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ उत्पन्न होना। तो दुख हुआ शारीरिक प्रधानता से और दौर्मनस्य हुआ मन से। अंगम एजेत्व, अंगों में कंपन होने लगना, शरीर में कंपन होना। श्वास कहते हैं बिना इच्छा के वायु का अंदर प्रवेश होना, और प्रश्वास वही बिना इच्छा के वायु का बाहर निकलना, प्राणवायु का। दोनों मिलाकर के कह सकते हैं श्वास प्रश्वास में कि प्राणवायु का अनियमित होना। इनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने 32वें सूत्र में कहा, तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः।
इनके प्रतिषेध के लिए, इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त की एकाग्रता के लिए किसी भी एक पदार्थ का निश्चय करना चाहिए। यहां पर लौकिक और अलौकिक ये नहीं कहा है। जो अच्छा लगे उस पर चित्त को एकाग्र करना चाहिए। क्योंकि समाधि में जाने के लिए आवश्यकता है चित्त की एकाग्रता की सर्वप्रथम। अब यहां जब कहीं भी एक विषय पर चित्त की एकाग्रता होती है तो अन्य सब विषय अपने आप छट जाते हैं। इस साधारण उपाय है। और चित्त की एकाग्रता होने पर एक तो मन का विक्षेप समाप्त हो जाता है और तब संप्रज्ञात अब चित्त इधर उधर न भटके, उसके लिए क्योंकि साधक इसी प्रपंच में, सृष्टि में रहता है, तो चित्त शुद्धि के लिए कैसे प्रयास किया जाए, उसके लिए भी प्रारंभिक उपाय बतलाते हैं अगले सूत्र में। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। यहां पर चार भाव बतलाए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इनके द्वारा जो कलुषित भाव हैं, कौन कौन से देखें आप। कलुषित भावों में प्रथम लिया है सुख, तब दूसरा आता है दुख, फिर पुण्य और चौथा अपुण्य। विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये जो कलुषित भाव होते हैं, सुख दुख पुण्य और पाप, इनसे दूरी बनाने के लिए जिन भावों का, अक्लिष्ट भावों का प्रयोग करना है वो है मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। इनका प्रयोग किया जाए। कैसे? इसका विवरण श्रीमद् भागवत में भी आया है।
संभवतः 2 स्थानों पर हो, तृतीय स्कंध या एकादश में, वहां पर भी कुछ वर्णन है इसका। यही है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। इसके द्वारा चित्त की कलुषता पर विजय पाई जाए। 4 प्रकार की कलुषता बताई गई है। सुख दुख, पुण्य और पाप। इसको आप कह लें कि सुख के प्रति राग, दुख के प्रति ईर्ष्या, इनके लिए भाष्यकार में इसमें 6 कालुष्य बतलाए हैं। राग, ईर्ष्या, दूसरे के अपकार की इच्छा, असूया, निंदा दोष, और द्वेष और अमर्ष। ये जो मल बताए गए, इनसे चित्त मलिन होता है। तो इनसे दूरी के लिए ये 4 पर्याप्त हैं। ये 6 दोष सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये दोष रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान होने के कारण इनको सतोगुण प्रधाना, जो अक्लेशद कहे जाते हैं, अक्लिष्ट कहे जाते हैं, उन भावों से दबाना चाहिए। प्रथम है मैत्री। सुख या सुखी, सुखवान जो है, सुखी के प्रति मैत्री। दुखी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जो पुण्य करता है, पुण्यात्मा है, उसके प्रति हर्ष का भाव, मुदित। और जो पापी है, पापात्मा है, पाप करने वाले हैं, उनके प्रति उपेक्षा। छोड़ दो, ध्यान मत दो, ये उपेक्षा। कहा इनसे एक तत्व के अभ्यास से और इन उपायों के करने से चित्त की भावनातः चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता हो जाती है, अर्थात चित्त स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। चित्त की सफाई के लिए बताए जा रहे हैं उपाय। ईश्वर प्रणिधान भी बता चुके हैं। फिर जो ये भाव आए, उसमें भी जो विघ्न आए, उनके लिए भी चित्त शोधन बता रहे हैं कि इस प्रकार से करो। एक दूसरा भी मार्ग है जो महर्षि 34वें सूत्र में कहते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य।
प्राणवायु को नियंत्रित करना ये भी चित्त को स्वच्छ करने में सहायक होता है। प्रच्छर्दन छर्दन कहलाता है, जिसे हम आप साधारण भाषा में कहते हैं उल्टी हो जाना। तो यहां जो अर्थ लिया गया है वो प्राणवायु का निकालना, प्रच्छर्दन, प्रकर्षण, विशेष तरीके से को वायु को बाहर निकालना। प्राणवायु को प्रच्छर्दन विशेष रूप से बाहर निकालना और फिर विधारणाभ्याम धारण करने से फिर ये पुनः पुनः करें, बाहर निकालें, धारण करें। इससे भी चित्त निर्मल होता है। प्रच्छर्दन करना, वायु को संपूर्ण रूप से बाहर निकालना और फिर धारण करना। देखें आप, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। पहले रेचन यानी प्रच्छर्दन यानी वायु को बाहर निकालना और फिर वहीं रोक लेना, कुंभक रोकना, विधारणाभ्याम विधारण, और फिर जितना रुक सके उसके बाद में तब लेना अंदर को, पूरक प्रक्रिया आती है। तो यहां पर योग दर्शन में जो स्थिति बतलाई है इस सूत्र में, इसमें बाहरी कुंभक की स्थिति बतलाई है। और प्राणवायु अंदर लेकर के फिर अंदर रोकना, ये अंतः कुंभक है, आंतरिक कुंभक। पूरक, फिर कुंभक, अंदर रोकना और फिर प्रच्छर्दन, रेचक, ये स्थिति। पर योग दर्शन में जो इन्होंने कहा है कि प्रच्छर्दन पहले और कुंभक बाहरी, और तब उसके बाद में फिर आएगा पूरक। इस प्रक्रिया को करने से, इस प्रकार से नियंत्रण करने से, नियमित करने से, प्राणवायु जब नियमित हो जाती है तो इससे भी चित्त की वृद्धि होती है। इस विषय में व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कह रहे हैं व्यासभाष्य में, कौष्ठ्यस्य वायोर्नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। कोष्ठ के शरीर के अंदर से प्रयत्न विशेषाद नासिकापुटाभ्याम वायो वमनम, निकाल देना विशेष प्रयत्न करके, ये प्रच्छर्दन कहलाता है। यानी कि बिल्कुल खाली कर देना अंदर से। और उसके बाद में कहते हैं विधारणम। विधारण क्या है? प्राणायामस्ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत। जो वमन की हुई वायु है उसको बाहर ही रोक देना, यह विधारण है।
इन स्थितियों से इस प्रकार से प्रच्छर्दन और विधारण से मन की मनसा स्थिति में संपादित, मन की स्थिति को संपादित करे। आप जानते हैं शरीर में सभी कार्य प्राणों से ही चलते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनु जी ने भी कहा है कि दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाम। जैसे धातुओं को गर्म करने से, अग्नि से तपाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से इंद्रियों के जो दोष हैं वो प्राणों का नियमन करने से दूर हो जाते हैं। क्योंकि इनके इंद्रियों के भी इनके ही दोष से चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त होती हैं। तो ये जो प्रच्छर्दन विधानाभ्याम की स्थिति है, इसको संक्षेप में कहें प्राणायाम। इससे प्राणवायु का नियमन करने से इन दोषों से छुटकारा मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद भी कहती है प्राणम देवा अनुप्राणंति। ये प्राण ही हैं जिनके सहारे देवता भी प्राण सांस लेते हैं। अनुप्राणंति, प्राण ही देवताओं को भी प्राणवान बनाते हैं। मनुष्याः पशवश्च ये, और जो मनुष्य हैं या पशु हैं उनका भी आलंबन यही है प्राणवायु। तो उपनिषद कहती है तैत्तिरीय, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्राण ही भूतानाम आयु हो। प्राणियों की आयु प्राण पर ही आश्रित है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। इसीलिए ये प्राण ही सबकी आयु कहलाते हैं। वैसे तो प्राण 10 प्रकार के बतलाए गए हैं, पर मुख्य रूप से यहां 5 ग्रहण किए जाते हैं, और उसमें भी मुख्यतः प्राणवायु के। प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः। ये 10 वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, पंच प्राण में इतने आते हैं। और जब 10 प्राण की गणना होती है तो 5 और आते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो निश्वासोच्छ्वास काशाश्च प्राण कर्मेति कीर्तिता, उसमें भी श्वास का अंदर जाना और बाहर निकालना
निश्वासोच्छ्वास काशाश्च प्राण कर्मेति विश्रुता। ये प्राण के कार्य बताए गए हैं और सबके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। तो यहां पर प्रच्छर्दन उसकी आई है। इसी को लेकर के थोड़ा सा विवरण गीता में भी है। 4th अध्याय में संभवतः अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे अप्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। उसमें अपान और ले लिया है। अपान वायु भोजन को ऊपर से लेकर के नीचे तक ले जाने में, बाहर करने तक, मलद्वार तक, ये कार्य है अपान वायु का। भोजन ग्रहण करके और उसका सार ग्रहण करके उसको बाहर मल को कर देना। और प्राणायाम की स्थिति में इन्हीं दोनों को विशेषता मानी गई है, प्राणापान गति रुद्ध्वा। तो प्राणायाम की बहुत महत्ता है। यहां पर मुख्य स्थिति वही है कि श्वास प्रश्वास को नियमित करना। ये आपको यहां पर स्थितियां बताई गई हैं चित्त शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, जिसके विषय में फिर कहा जाता है कि जब चित्त प्रसन्न हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, स्वच्छे चित्ते बुद्धया संभवन्ति। चित्त जब स्वच्छ होता है तो बुद्धया संभवन्ति, साधक विचार करने में, तत्व विचार करने में समर्थ हो जाता है। बुद्धि का व्यापार है विचार करना। सात्विकता का प्रभाव बढ़ जाता है और वो तत्व विचार करने में समर्थ होता है। 2 अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। चित्त की प्रसन्नता ही समस्त दुखों से छुटकारा दिला देती है। सर्व दुखानाम हानि। तो कहते हैं एकाग्रता से ये लाभ होता है, चित्त की शुद्धि से ये लाभ होता है। अब उस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं एकाग्रता की। 35वें सूत्र में कह रहे हैं, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। कहा चित्त वृत्ति जो है वो चंचल है, इधर उधर भागती है। तो जो सांसारिक प्रवृत्ति में बैठे हैं तो विषयवती भी होती है, विषयों की ओर भी भागती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी ओर भागती है, उससे उन्हें क्लेश भी होते हैं। पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विषयवती होते हुए भी जो प्रवृत्ति है तो उत्पन्ना प्रवृत्ति ही जो उत्पन्न हुई विषयवान होने के कारण
विषयों के प्रति आकर्षण के कारण जो अंतःकरण की वृत्ति, जो चित्त की वृत्ति, जो मन की वृत्ति उत्पन्न हुई है, अगर उसमें से ही किसी एक पर एकाग्रता कर ली जाए तो वो भी मनसः स्थित निबंधनी होती है, मन को बांधने वाली स्थिति बन जाती है। किसी एक पर आप करो। अब इसमें विषय प्रारंभ में लौकिक भी हो सकते हैं और सूक्ष्मता बढ़ते बढ़ते फिर दिव्य विषय भी हो सकते हैं। तो इन सभी को लौकिक और दिव्य विषयों को ले लिया गया है। दोनों स्थितियां सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए वहां पर अगर वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हुए वो भी मन को बांधने वाली हो जाती है। और इससे भी उसको सिद्धि प्राप्ति होती है, अपने लक्ष्य में समाधि की ओर जाने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये स्थिति बनती है। इधर से भी आप चित्त को एकाग्र करें किसी पर भी, जैसे आपको बताएं, कभी ध्यान, अब कंप्यूटर थोड़ा काम कर रहा है, बहुत समय हो गया। एक बार एक महापुरुष मिले थे, संत पुरुष मिले थे, तो उन्होंने अपना अनुभव बतलाया था कि बंद कमरे में अंधेरे में बैठ करके एक घी का दीपक जलाएं और निरंतर उस दीपक की लो, ज्योति जो हिलती जुलती न हो, उस पर ध्यान केंद्रित करें। और जब उसमें एकाग्रता आ जाएगी, साधना करते हुए केवल इतना ही करें, उन्होंने तो ऐसे ही कहा था, तो आप फिर उस समय जो जानना चाहेंगे वो आपको ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने उसके विषय में बताया, दूर श्रवण की स्थिति बताई थी कि दूर कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उस लो पर केंद्रित होकर के अगर चित्त एकाग्र चित्त उधर को हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो अमुक दो व्यक्ति क्या बात करते थे, या कोई व्यक्ति इस समय कहां है, उसकी स्थिति। ये सिद्धियां उन्होंने बताई। इतने एकाग्र करने में ही हो जाता है। दूर स्थित व्यक्तित्व से वार्ता हो जाती है। ये उन्होंने एक साधारण अनुभव बताया था, यहां तो समाज की बात चल रही है। तो ये विषयवती जो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, वो मन को, चित्त को स्थिरता देने वाली होती है। और अगले सूत्र में कहते हैं विशोका व ज्योतिषमती, दूसरा उपाय है।
एक प्रवृत्ति होती है ज्योतिषमती प्रवृत्ति। विशोका, शोक रहित कर देने वाली वो प्रवृत्ति इससे प्राप्त हो जाती है। विशोका व ज्योतिषमती, ये भी मनसा स्थिति निबंधनी होती है। एकाग्रता का अभ्यास करते करते साधक को वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां शोक रहित होकर के वो प्रकाश की अनुभूति होने लगती है, उस पर ही केंद्रित हो जाए। या आप कह लें कि सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए अंतःकरण पर जब केंद्रित हो जाता है उस समय से स्थिति हो जाती है। अथवा देखो कितने उपाय बताते हैं महर्षि। वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी, चित्तम स्थिरम, स्थिर हो जाता है। कैसे? वीतराग विषयम वा, किसी वीतरागी पुरुष का चिंतन करने से भी चित्त की कलुषता दूर हो जाती है। बस यहीं पर गुरु की महत्ता है। और यहीं पर मुझे प्रसंग श्रीमद् भागवत के गोपियों का याद कर लीजिए। जो लोग आक्षेप करते हैं कृष्ण और गोपियों पर, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। वीतराग, योगीश्वर भगवान शंकर भी हैं, पर योगेश्वर, योग के भी ईश्वर भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। इनके संबंध में, गोपियों के संबंध में भगवान सुखदेव ने बताया है परीक्षित को, गोप्यस्य कृष्णम उपलभ्य, कुरुक्षेत्र प्रसंग की जब सूर्य ग्रहण में अंतिम भेंट गोपियों से हुई थी। गोपियों की क्या स्थिति हुई थी? गोप्यस्य कृष्णम उपलभ्य चिरादभीष्णम चिरादभीष्टम, बहुत दिनों की मिलने की जो इच्छा थी वो उनकी इच्छा गोपियों की कृष्ण को देख करके पूर्ण हुई। यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृतम सपन्ति, जिनको एक क्षण के लिए दृष्टि पथ से ओझल हो जाने के कारण गोपियां विधाता को दोष देती थीं। पक्ष्म कृतम शपन्ति, कैसे? पलक झपकने मात्र से वो मूर्ति न दिखने के कारण
विधाता से कहती थी कि तूने ये पलक क्यों बनाए, ये भगवान कृष्ण से वियोग करा देते हैं। सूरदास जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है कि द्वैलोचन साबित नहीं तेऊ। विधाता तूने दो नेत्र दिए, वो भी साबित नहीं। बिना देखे दल परत नहीं किन, बिना देखे चैन नहीं आता। एते पर किन्हें यह टेऊ, द्वे लोचन साबित नहीं तेऊ। बार बार छवि देखो चाहत, साथी निमिष पक्ष्म। बार बार छवि देखो चाहत, साथी निमिष मिले हैं ये। ते तो ते पक्ष्म पलकें, ते तो ओट करत छिन ही छिन। बार बार ओट करते हैं, पलक झपटे गिरते हैं, और फिर क्या होता है, अब देखत ही भरियावत दो, और रही सही कसर वो आंसू पूर्ति कर देते हैं। द्वैलोचन साबित नहीं तेऊ। क्या कहें, तो वो जो है उनकी साधना क्या है। गोपियों की साधना ये है, भले ही वो काम पीड़ित हों, काम भावित हों, पर निष्काम से या निष्काम की सेवा करते हुए, निष्काम का चिंतन करते हुए उनको भी निष्कामता ही प्राप्त हो गई है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, भगवत पाद शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, अत्यंत काम कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी। कितना बड़ा भी कामी पुरुष क्यों न हो, काम पीड़ित क्यों न हो, माता के सम्मुख आने से उसकी काम वासना समाप्त हो जाती है। वैसे ही महर्षि पतंजल के अनुसार यहां पर ये सूत्र कहता है कि वीतराग विषयम वाचितम। वीतराग व्यक्ति के प्रति निष्ठा करने से, उसके प्रति एकाग्रता चित्त की करने से भी वो वीतरागता, वो चित्त की शांति प्राप्त हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है। अथवा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा का जो आलंबन है, उसके प्रति एकाग्रता करने से भी चित्त की शुद्धि हो जाती है।
स्वप्न किसको भासता है, निद्रा का भास किसको होता है, वो कौन सा तत्व है जो उस समय भी होता है। जो उस समय भी उस समय का भी ज्ञान दिलाता है कि मैं स्वप्न देख रहा था या मैं गाढ़ निद्रा में था, ऐसा सोया कि कुछ जान नहीं पाया। यह ज्ञान देने वाला कौन था? वही आलम्बन कहलाता है। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, स्वप्न और निद्रा में भी ज्ञान का जो आलंबन है उसके प्रति भी अगर एकाग्रता होती है तो चित्त की शुद्धि हो जाती है। उसके प्रति एकाग्रता करो कि वो कौन है जिसको पीछे प्रत्यक्ष बोल के आए हैं, प्रत्यक्ष चैतन्य। अथवा देखें आप, विकल्प कितने हैं, चित्त को एकाग्र करने के लिए कितने विषय हो सकते हैं। 39वें सूत्र में कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद वा, तुम्हारा जो कुछ भी इष्ट हो, यथा अभिमत, जो तुम्हें अच्छा लगे उसका ध्यान करो। यथा अभिमत ध्यानाद वा, चित्तस्य शुद्ध्यर्थम ये भी विकल्प है। यथाभिमत ध्यानाद वा, कोई बंधन नहीं दिया महर्षि ने कि एक विशिष्ट का ही ध्यान करो। यथाभिमत, जिसका जो व्यक्तिगत हो, उसका ध्यान करो तो भी मन स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर। कितने बता दिए, और क्या बताएं, अब और कुछ भी शेष रह जाता है क्या? विषयवती यानी विषयों के प्रति भी उसमें से किसी को चुन लो, प्राणायाम से कर लो। संसार में रहते हुए मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा के द्वारा चित्त को शुद्ध कर लो। किसी वीतराग व्यक्तित्व का ध्यान कर लो। वीतराग का ध्यान करते हुए भी चित्त स्वयं वीतरागी हो जाएगा, आपका चित्त भी वीतराग हो जाएगा। स्वप्न निद्रा में जो आलंबन होता है, जो प्रत्यक्ष चैतन्यता है, उसका चिंतन कर लो। और अंत में कह दिया यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो भी आपका अभिमत हो, जो भी आपका इष्ट हो, उसका ध्यान करो, तब भी चित्त स्थिर हो जाएगा। और अब कहते हैं महर्षि पतंजलि कि परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। 40वां सूत्र है परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः।
परमाणु छोटे से छोटा इससे लेकर के महत्वांतो बड़े से बड़ा तक कोई भी हो, सूक्ष्म से महान पर्यंत कहीं भी किसी भी एक स्थान पर चित्त को एकाग्र कर लो तो वशीकार वैराग्य हो जाता है, चित्त का वशीकरण हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। सतत अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तो वो सब लागू है। और जब ये स्थिति बनती है, जब उस प्रकार से चित्त निर्मल हो जाता है, एकाग्र करने की क्षमता आ जाती है, तो बताते हैं सूक्ष्म से लेकर महत्व पर्यंत कहीं भी आप एकाग्र करेंगे तो वहां पर वो एकाग्र हो जाएगा। यही चित्त को वश में करने का साधन है। और तब इसकी स्थिति जो हो जाती है वो होती है जैसा गीता में भगवान ने कहा है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमावृता। जैसे बंद कर में रखा हुआ दीपक, उसकी लौ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। चित्त की भी स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी ही हो जाती है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्। हाँ, तो जिस प्रकार से बंद कमरे में दीपक की लौ एकाग्र होती है, बिना कंपन के, कोई कंपन नहीं होता, जिस प्रकार उस वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की लौ हिलती नहीं है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से साधक की स्थिति भी, योगी की स्थिति भी स्थिर हो जाती है। यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर भी चित्त एकाग्र हो जाता है, निरुद्धम योग सेवया, इस योग मार्ग का अनुसरण करते हुए जहां पर भी ये स्थिर हो जाता है, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, उसी स्थान पर परिपक्वता लाते हुए, होते हुए व्यक्ति फिर परमात्मा में भी केंद्रित होने लगता है और फिर वहीं उसको तृप्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य ये कि फिर उसको संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में पहुंचता है, पहले सबीज और फिर उसके बाद में एकाग्र होते हुए सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए असंप्रज्ञात समाधि की भी सिद्धि हो जाती है। तो यहां पर 40वें सूत्र तक परमाणु परम महत्वांतो से वशीकारा, सूक्ष्म से लेकर के महान से महान तक जहां भी चाहता है वो चित्त को एकाग्र कर लेता है। उसके चित्त इस प्रकार से चित्त उसके वश में हो जाता है, और जब इस प्रकार से चित्त वश में हो जाता है तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा की स्थिति होने पर उसको फिर समाधि सिद्ध होती है। संप्रज्ञात से होते हुए असंप्रज्ञात तक पहुंच जाता है। सबीज से निर्बीज तक की भी साधना उसकी इसी से सफल हो जाती है। इस प्रकार से हम आपको आज यहाँ पर स्थगित करते हैं विषय की कि चित्त कैसे, उनके उपाय क्या क्या हैं,
चित्त एकाग्र करने के, चित्त शुद्ध करने के, वो सब यहाँ पर एक एक करके आपके समक्ष में आए। मुझे अच्छा लगा 39वां सूत्र कि यथाभिमत ध्यानात् हुआ, जो आपको अभिमत हो, जो आपका इष्ट हो, उसी पर एकाग्र। इसके बढ़ के और क्या चाहिए, आपके ऊपर छोड़ दिया है। और क्या कहें इसके आगे, महर्षि कह ही रहे हैं जो वो कह रहे हैं, तो अपनी तरफ से अब क्या कहना। उन्हीं की वाणी को आगे बढ़ाएंगे। कल आपको इससे आगे का विवरण देंगे। इस समाज पाद में 51 सूत्र हैं। मैं पहले बोल बस मेरे मुंह से 54 निकल गया था। 51 सूत्र हैं, जिसमें से आज यहां तक 40 सूत्रों का यथामति आपके प्रति स्पष्टीकरण मैंने दिया है। शेष जो 11 रह गए हैं उनका आगे देखेंगे, आगे के खंडों में देखेंगे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और संप्रति जो इस समय चल रहा है योग दर्शन, इन व्याख्यानों के लिए आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, इस पर फेसबुक पेज पर, और कभी भी आप यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम से है आनंदवर्धन दुबे, और ऐसे ही दाढ़ी वाली फोटो लगी, चित्र लगा होगा, वहाँ आप सब्सक्राइब करके आप ये समस्त व्याख्यान पा सकते हैं। इनके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण, अन्य पुराण आदि, हरवंश पुराण है, रामचरितमानस का है, और महाभारत पर है ऑडियो 55 भागों में, और उसके बाद में शांति पर्व और अनुशासन पर्व विशेष करके 2 पर्व अलग से पूर्ण दिए गए हैं। और भी बहुत कुछ है, आपको मिलेगा और उपयोगी ही मिलेगा, निरुपयोगी हमारे चैनल पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, न यहाँ फेसबुक में न यूट्यूब। आपके ज्ञान की भी वृद्धि करेगा, ये तो मैं अधिकार तो नहीं रखता उस बात को कहने का, पर जो भी मैं दे पाया हूँ उससे आपको कुछ मिलेगा, लाभ उठाएं। किम अधिकम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मेरा क्या है, निमित्त मात्र है तो सब उसका, वो दे रहा है, वो